किस इंटेंशन से कर रहे हैं, वो भावना महत्वपूर्ण है। हम धर्म का काम भी कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे भावना क्या है, खराब है, तो वो चीज फल देती ही नहीं है आपको। आपने कितना पैसा दिया था कोई मायना नहीं, आपने कितनी सेवा की थी, कितनी गो सेवा की थी दिन भर, कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि आपने पहला कदम ही वहां पर इसलिए रखा था कि आपको ये करेंगे तो कुछ। और कृष्ण कहते हैं जब फल पर ध्यान है तो आपको जो मिलना है वो उस कर्म के मेनू से अपने आप मिल जाएगा। जैसे मान के चलो आप जयपुर गए, ठीक है, आपको भोजन करना है, आपने सेलेक्ट किया चौकीदानी, अब वहां जाकर उनके मेनू के हिसाब से चूज करोगे खाना या कहोगे कुछ भी बना दो? मेनू देख के बोलेंगे ये मुझे चाहिए। जहां आपने एंट्री मार ली ना, उसका उस कर्म का अपना मेनू है, वहां से उस मेनू से आपको जो है वही मिलेगा। आप सोचें या मत सोचें, समझ में आ रहा है जी। फर्क कोई नहीं पड़ता, उनके अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो हमने क्या सेलेक्ट किया, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है कि हम सोचेंगे सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, वो क्या बोलेगा, फिर मैं उसके हिसाब से तैयार होके जाऊंगा, तो फिर मैं बोलूँगा, जब वो ये बोलेगा तो मैं वो बोलूँगा, वो कुछ और बोलेगा तब मैं ये बोलूँगा। और लेकिन जब हम पहुँचते हैं वहाँ पर, उस जगह पर पहुँचते हैं, तब जो सोच के आए होते हैं वही बोल पाते हैं, सामने वाला वही बोलता है कि कुछ और चल जाता है। कई बार नहीं बोला जाता, कई बार नहीं, कभी भी नहीं बोला जाता, कभी भी वो होता ही नहीं है। तो जो ये जो बातें कही गई है ना, इनको प्रैक्टिकल लाइफ में देखना है। काय होगा वही जो राम रच राखा, तो उन्होंने वो इसलिए बोला था, ऐसा नहीं कि राम जी कुछ रच के रखते हैं, इसलिए बोला था कि जो होना है होनी हो सो होई। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, होगा तो देख लेंगे, जो होगा वो तो होगा ही नहीं। तो भविष्य पर हमारा कोई भी वश नहीं है, भूतकाल पर हमारा कोई भी वश नहीं है, जो हो चुका वो बदला नहीं जा सकता। आ रही बात समझ में? और हमेशा विचार जब भी ज्यादा चलेंगे तब कहाँ से चलेंगे, किस वजह से चलेंगे? प्रेजेंट की वजह से, वर्तमान में कोई चीज उस वजह से नहीं, आपको विचार चलेंगे तो या तो भूतकाल के चलेंगे कि मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है और ये सब कि मैंने ऐसा क्यों किया, या तो भविष्य की वजह से चलेंगे। और कर्म हमेशा व्यक्ति कहाँ पे करता है? कर्म हमेशा कहाँ पर करता है? वर्तमान में। कर्म हमेशा वर्तमान में करता है व्यक्ति। वर्तमान के अलावा कहीं कर्म का बीज बोया जा सकता है? कहीं बोया जा सकता है? ना तो भूतकाल में बोया जा सकता, ना भविष्य काल में बोया जा सकता, वर्तमान में ही हम उस बीज को बोते हैं। और उस बीज में, उस सीड में सब कुछ मौजूद होता है। मान के चलो हम किसी का भी बीज बोते हैं तो उस बीज में ये पूरी तरह से उसकी संरचना मौजूद होती है कि ये जब बड़ा
वृक्ष बन जाएगा या पौधा बन जाएगा तो इसकी डालें कैसी जाएंगी, क्या इसके साथ होगा, वो प्रोग्रामिंग पूरा उसमें मौजूद रहती है। समझ में आ रहा है? तो हम जो वर्तमान में जो भी कर्म कर देते हैं, भविष्य अभी आया नहीं, फल उसका कहाँ आना है, भविष्य मौजूद कहाँ पर है, सारे फल की जो संभावना कहाँ मौजूद है, वर्तमान में। वर्तमान में। जब भी वर्तमान आता जाए हमारे हाथ में, जब भविष्य का भी वर्तमान बनेगा, भाई कल जो आने वाला है वो आज बनेगा, तब उस पर काम करेंगे। जैसे आज आपने कोई पौधा लगाया, अब कल उसमें फिर पानी देना है तो कहाँ देंगे, कल जब आज बन जाएगा तभी तो देंगे, उसी कि टाइम आज से जंप मार के कल में जाएंगे। प्रेजेंट ही रहेगा उस टाइम तो जब पानी तो दे बस रहा है एक पानी ही रहेगा। क्षण हमारे पास में है जिसको हमने बोला पल, जो अभी मौजूद है, वो क्या है, वर्तमान। और अगर हम वर्तमान में रहने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं होगा, खिसकेगा ये, और इसकी बातें करना आसान है, गीता पढ़ना आसान है, लेकिन उस चीज को प्रैक्टिकल में लाना बहुत कठिन पड़ता है। सही है। तो वर्तमान पल में कैसे आएंगे, कि हमारे भीतर किस वजह से किसी भी चीज की विचार जो चलते हैं वो किस वजह से चलते हैं, ऐसा क्या जड़ है जहां जो कारण है विचारों के चलने का। बताइए क्या कारण है, कौन बताएगा। सबसे मूल कारण जो है वो है, त्रिशूल लगाते हैं तो मूल कारण जो है, जो त्रिशूल का एक शलाका जो वेश होता है, वो जिसको हम गाड़ते हैं, और उस पर 3 शूल होते हैं, तो वो एक मूल क्या है, अहंकार। क्या है, अहंकार। फिर उसमें से 3 शूल निकलते हैं, तो एक बीच वाला शूल है, वो क्या है, कामना। वो क्या है, कामना। अहंकार से कामना जन्म लेती है। और लेफ्ट साइड से जो एक जो शूल है वो क्या है, क्रोध। और दूसरी साइड से जो है वो लोभ। समझ में आया। तो ये हमारे 3 नाड़ियों को भी रिप्रेजेंट करता है, इडा, पिंगला, सुषुम्ना। उस तरह से भी उसका अर्थ है, लेकिन यहाँ हम जिस पर बात कर रहे हैं उसी पर बात करेंगे। और जो बेस है वो रीढ़ को रिप्रेजेंट करता है, त्रिशूल का जो बेस है। लेकिन अहंकार पर टिका है क्या, कामना। कामना क्यों उठती है बताओ। इच्छा मात्र विचारों का कारण है, इच्छा मात्र दुख है, लेकिन इच्छा उठती क्यों है, क्या कारण है इच्छा के उठने का। कोई तो कारण होगा, इच्छा क्यों होती है। जब मैं जो होता है, और मैं भी, ये 3 होते हैं मोटा मोटा तौर पर अगर हम समझें। एक मैं है मेरे शरीर क्या, है ना, मेरी शरीर की चेतना, कि वो साधारण
चेतना जिसको हम बोलते हैं, एक मैं है मेरे मन का, है ना, और एक मैं है आत्मा का। तो शरीर के मैं से मेरा मतलब है सभी प्राणियों के जो शरीर है, तो सभी में उनको संवारने की चेतना होती है। सबको मरने से डर लगता है, सब भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए। आ रहा है समझ में? तो साधारण चेतना सबके भीतर होती है। मनुष्य के भीतर स्वचेतना होती है ना, सेल्फ की निज चेतना। तो उसमें बुद्धि भी होती है। आया समझ में? वो अपने आप के बारे में जानता भी है, समझता भी है और सोचता भी है, मन भी है उसके पास। एक होती है ब्रह्मांडीय चेतना, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वो सबके भीतर एक ही है, वो सबके भीतर एक ही है। लेकिन अपन जो बात कर रहे थे वो ये कि विचार क्यों उठते हैं इच्छा मात्र से। अब भविष्य के भूतकाल के किसी चीज का हमें पछतावा है कि वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हुई, या भविष्य में कोई इच्छा करना चाहते हैं अपन, तो फल की इच्छा होगी ना। तो इसलिए कृष्ण ने मना किया वहां पर कि फल पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि कर्म पर ध्यान देंगे तो अभी में ध्यान जाएगा हमारा। कहाँ ध्यान जाएगा? अभी में। तो इच्छा उठी, कामना उठी, कामना अगर पूरी हुई तो लोभ पैदा होगा। एक बार पूरी होगी तो फिर दोबारा होनी चाहिए, फिर दोबारा होनी चाहिए, फिर बार बार। तो बार बार हम अभ्यास करेंगे उसको, उस काम को करने का। जब नित्य उसका अभ्यास करेंगे तो अभ्यास करने के बाद क्या होगा? वो चीज आदत बन जाएगी। आदत लग जाएगी तो फिर वो अपने आप हमसे होनी शुरू हो जाएगी, अननोइंगली। नोइंगली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अननोइंगली चल रहा है वो सब। और वो जब होना शुरू हो जाएगा, अननोइंगली जब चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर वो क्या बन जाएंगी? संस्कार। और फिर उन संस्कारों का अपना एक फोर्स होता है। जब हमारी कोई भी कर्म की ड्राइविंग फोर्स क्या होती है? हमारे संस्कार जो इच्छा की वजह से पैदा हुए थे, तो वो अपने आप चलना शुरू होता है। और हमें लगता है कि मैं रोकना चाहता था लेकिन हुआ नहीं, यानी बुद्धि करना चाहती थी लेकिन इमोशन ने, प्लस हमने सत्संग में भी सुन लिया था, हमने गीता में भी पढ़ लिया था, हमने किसी और चीज में भी शास्त्रों में पढ़ लिया था, लोगों ने समझाया भी था, लेकिन फिर भी वो होता चला जाता है, क्योंकि वो हमारा, तो फिर हम उसके लिए क्या बोलते हैं? ऐसा तो संस्कार ही था, इसके संस्कार में ही ऐसा था। आगे समझ। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी कि पहले तो हमें जो नॉर्मल रूप में सामान्य चेतना में जो हमें शक्ति दी गई है, वो कामना की शक्ति सबसे अधिक है, भावना की शक्ति उससे आधी है, और बुद्धि की शक्ति सबसे कमजोर है। हमारे ध्यान का लक्ष्य, अगर हमें कहाँ जाना है कि चीजें हमारे हाथ में आए, चीजें जो हैं परा के हाथ में आए, आत्मा के हाथ में आए, तो क्या क्या चाहिए हमें? बुद्धि के इंस्ट्रूमेंट को वो यूज करेगा। तो कैसे करेंगे? महत्व को यूज करेगा ना भाई। सबसे मूल तत्व क्या है? प्रकृति जब अलग हुई, प्रकृति से जब संसार के बनने की प्रक्रिया चालू हुई, तो प्रकृति में तो सत्य रज तम तीनों बैलेंस में थे मूल प्रकृति में। लेकिन जब ऊर्जा की गति
संसार की तरफ हुई, तो फिर क्या होना शुरू हुआ ऊर्जा में? घर्षण। वाइब्रेशन, स्पंदन होने शुरू हुए। स्पंदन हुए तो स्पंदन के कारण उसकी एक फ्रीक्वेंसी रेडी हुई। तो हमारी जो बुद्धि की फ्रीक्वेंसी है वो जितनी कम होगी उतना बुद्धि की पावर अधिक होगी। और हमें क्या लगता है, और शरीर की फ्रीक्वेंसी जितना अधिक होगी उतना उसकी क्षमताएं अधिक होंगी। बुद्धि की फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ी तो क्षमता कमजोर होगी। यानी अगर उसके स्पंदन बढ़े तो वो उस समय में हम ठीक से ना सोच पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। और ये सीधे सीधे प्रभाव डालता है किसको? आपके किसको? सुरों को। आपके किस सुर से श्वास चलनी चाहिए ये निर्धारित कौन करेगा? विचार। विचारों की तरंगें निर्धारित करेंगी कि किस फ्रिक्वेंसी पर आप हो, किस फ्रिक्वेंसी पर आप वाइब्रेट कर रहे हो, उसके हिसाब से आपके सुर निर्धारित होते हैं। आए समझ में? तो सुरों से भी पहले हमको क्या करना है ध्यान के लिए, तो कम से कम उतनी देर के लिए एक अभ्यास करना है कि हमें इच्छा ना पैदा हो। और इच्छा नहीं पैदा होगी तो नेचुरल है, हमें लगेगा कि जिंदगी में फेलियर आएगा, क्योंकि सोचेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो उसके लिए उन्होंने सीधा सीधा एक हमको क्या दिया कि वर्तमान में रहकर सिर्फ कर्म पर फोकस करो। यानी अपना 100% किसको देना है? अपना 100% किसको देना है? कर्म को। तब कहीं भी हमारी ऊर्जा ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, सीधे फोकस कर्म पर रहेगा। तो जब कर्म हमने 100% किया तो कर्म क्या है? अपने आप में बीज है। जब बीज सही समय पर बो दिया गया, विचार उस समय डाल दिया गया, तो क्या होगा? फल उसका भविष्य में आएगा। उसकी चिंता करनी नहीं, क्योंकि अभी काम परफेक्ट हुआ था। अब मैं आश्वस्त हूं कि मैंने आम का बीज बोया, यानी गुठली लगाई है, तो कुछ और तो आने वाला है नहीं। क्या आएगा? नेचुरल है। और मैं कितना भी कोशिश करूं, अगर मैंने वर्तमान में जागृत रह के काम नहीं किया और गलती से उठाकर कोई और बीज लगा दिया, या गलती से उठाकर कुछ बाया भी नहीं, अपने आप ही है ऑटोमेशन पे रहा। जैसे मैंने बताया था ना, अपने संस्कारों के हिसाब से, अपनी आदतों के हिसाब से वो चलता चला गया। तो कई बार तो ऐसा होता है ना कि मैंने तो कभी किसी का बुरा किया भी नहीं, मैंने बुरा सोचा भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी मेरे साथ। तो ये ऐसी ही बात है कि हम सोचे हैं कि मैंने मेरे खेत में कोई बीज बाया ही नहीं। कितने लोग बथुआ का बीज बाते हैं? अपने से होता है। तो बुरे विचार अपने से होते हैं। बुरे विचारों को लाने के लिए आपको सोचने की, समझने की और पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर कोई अश्लीलता या कुछ भी गाली गलौच या इस तरह की जो चीजें सीखी जाती हैं, उनके लिए कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं चल रही है, वो अपने आप आ जाती हैं आपके पास। लेकिन थोड़ा सा एक श्लोक भी आपको याद करना है ना, एक चौपाई भी याद करनी है, तो 50 बार याद करते हो, उसके बाद लगता है कि यार 15 दिन हो गए, अब तो भूल गया।
तो बुरी चीजों के लिए आपको कुछ नहीं करना, वो अपने से आती है, उनकी चिंता मत करिए, है ना। दुख और परेशानियां अपने से आती हैं और सुख और आनंद लाना पड़ता है। वो अगर हम सोचकर नहीं आएंगे, वो हम सोचकर नहीं आएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जैसे गेहूं बाना है तो प्रयास करना पड़ेगा। तो पहले तो दिन भर ये अभ्यास करना है। तो कृष्ण जो ये सूत्र दे रहे हैं ना कि फल की इच्छा अनासक्ति, वो इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि तू फल तुझे मिले तो तू छोड़ देना, लेकिन वो कहते हैं कि अभी किसी मतलब का नहीं है। ठीक है ना, अभी किसी काम का है नहीं, तो इच्छा मात्र दुख है, ऐसा वो कहते हैं। क्योंकि इच्छा किसकी की जाती है? फल की। और ऐसा कोई समय नहीं जब हम कर्म किए बिना ना रहते हो। बताओ, चलो कोई बता सकता है कि 1 घंटा वो बिना कर्म किए था, या 10 मिनट वो बिना कर्म किया था, या 1 मिनट वो बिना कर्म किया था? है कोई व्यक्ति ऐसा? बताओ। क्योंकि आप कुछ तो कर ही रहे हो ना। अगर आप सो रहे हो, अगर आप सो रहे हो तो ये क्या है अपने आप में? एक कर्म है ना। अगर आप कहते हो कि मैं तो बिल्कुल खाली बैठा हूं, तो श्वास ले रहे हो, ये क्या है? कर्म। यानी आप बिना कर्म किए रह नहीं सकते, इसलिए अपने हिसाब से कर्म चुनो, फल के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से कर्म चुनना है। और वो कर्म का तुम्हें आभास कैसे होगा कि भाई मेरे लिए क्या ठीक कर्म है और क्या मेरे स्वभाव के अनुसार ठीक है? तो कैसे पता लगेगा कि वो कर्म किसी लोभ से ना आया हो, वो कर्म कामना से ना आया हो? समझ में आ रहा है? वो कर्म अहंकार से नहीं आया हो। हो सकता है वो कर्म पूजा पाठ का ही हो सकता है वो कर्म मंदिर में दान करने का हो, लेकिन अगर अहंकार से आए तो हम पूछते ना कि फलाने व्यक्ति ने कितना दिया, अपन थोड़ा सा बढ़ा कर अहंकार हो। ये जहां भी मैं सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं, जहां भी आपको अगर अपना ग्राउंडिंग का मौका मिले, जमीन पर उतरने का मौका मिले, बहुत उड़ लिया आकाश में, अब फिर से धरती पुकारती। मैं गारंटी देता हूं कभी कोई समस्या आ जाए तो भी बाहरी परिस्थितियां जैसी भी चल रही हों, है ना, तुम्हारी स्वयं की स्थितियां बहुत अच्छी होंगी, तो कभी भी ज्यादा देर आकाश में नहीं उड़ना। बहुत उड़ लिए फिर जमीन पर आ जाओ, और रोज जमीन पर आने का प्रयास करो। और फल की इच्छा के मूल में अहंकार है। फल की इच्छा के मूल में क्या है? मूल, त्रिशूल का मूल क्या है? त्रिशूल का अर्थ है ना अहंकार, उससे निकला लोभ। अगर वो इच्छा पूरी हुई, बीच में क्या है? कामना। जो एक शूल है वो क्या है? कामना। वो कामना अगर पूरी नहीं हुई तो लोभ, वो पूरी नहीं हुई तो क्रोध पैदा होता है, और बार बार पूरी हुई तो लोभ पैदा होता है। ये त्रिशूल है।
ये 3 ही शूल हैं, फिर इनसे और ब्रांचेस निकलती हैं, फिर उन ब्रांचों से और ब्रांचेस निकलती हैं, और फिर विचारों की एक श्रृंखला चल जाती है। ठीक है ना? तो अहम को बचाना है। कौन से वाले को? जो मेरा वास्तविक अहम है। वास्तविक अहम क्या है? अब देखो, बोलते तो कृष्ण भी है ना, वृक्षों में मैं पीपल हूं, है ना, ग्रंथों में वेद हूं। तो अब देखो, वो अहम जैसा दिखता है ना वो शब्द, लेकिन वो कौन सा है हमारा? जो अहम बाहर दिखाने की कोशिश करे अपने आप को। और एक अहम कैसा होता है? मेरा वास्तविक मैं, जो मेरी वास्तविकता है, जो मेरा होना है, जो सत्य है, जो सनातन है ना, जो नित्य नूतन है। समझ में आ रहा है? इसके लिए आचार्य शंकर को अगली बार अपन रखेंगे। उन्होंने जो कहा है ना कि ना मैं मन हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं भावना हूं, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर जो बचता है वो मैं हूं, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। इसलिए सीधे सीधे ये नहीं कहा जा सकता कि मैं कौन हूं। सीधे आप कह नहीं सकते उसको। आ रहा है समझ में? तो हु एम आई की इंक्वायरी अगर करोगे ना महर्षि रमन के हिसाब से, तो वो चीज जब जान लोगे तो फिर उसे इंक्वायरी तो करने जाओगे भीतर, लेकिन वापस आने वाला कोई नहीं बचेगा। वो उसी चेतना के समुद्र में डूबकर मर जाएगा। क्योंकि जो कहा है अहम ब्रह्मस्मि, है ना, तो इसको यूं समझो, अहम इक्वल टू ब्रह्म। क्या समझना है? अहम इक्वल टू ब्रह्म। जितना अहम तुम्हारे पास है उतना ही ब्रह्म कम होगा, क्योंकि अहम ही बनेगा ब्रह्म। तो जितनी अहम की संख्या होगी, अहम एक्स इक्वल टू ब्रह्म वाई कर लो, एक्स कर लो, और इसको डिवाइडेड करना पड़ेगा। जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये उस इक्वेशन की तरह से है, जितना अहम कम होता जाएगा उतना ब्रह्म होता जाएगा, उसका विस्तार होता जाएगा, अनंत होते जाएंगे, है ना। और अहम का भी अपन अभी समझेंगे कि अहम माने क्या। मैं रात को सोया, सुबह जब मैं उठा तो उठते वक्त पहले पल, पहले क्षण मुझे क्या पता लगता है? मैं हूं। पहले तो हूं, बस इतना। अगले पल मैं हूं। जैसे मैं हूं तो मैं की माया आ जाती है, फिर मेरे हैं। मैं हूं तो मेरे हैं। तो माया का मतलब ही है, माया का मतलब ही क्या हुआ? मैं
आया माया, म आया माया, म प्लस आया यानी माया। तो जैसे ही वो आया उसके बाद फिर मैं हूँ तो मेरे हैं, फिर मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा आश्रम है। आया समझ में? तो वो जो स्थिति है जहां पर मुझे केवल चैतन्य मात्र ये पता रहता है कि बस हूं, मतलब मेरे होने का ज्ञान रहता है, इतना काफी। वो एक छोटे से पल में होता है, वो एक छोटे से पल में होता है, और उस पल को ही हम क्या कह रहे हैं? वर्तमान। इसलिए समय को जितना छोटा करता जाएंगे, जितना छोटे पल में हम देखते जाएंगे। और ये जो ध्यान की प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस और कुछ नहीं, अपने आप को समेट लेने की प्रैक्टिस है, अपने आप को भीतर अपने निज स्वभाव में लाने की प्रैक्टिस है। सबका स्वभाव एक जैसा नहीं हो सकता, हमें अपने स्वभाव में आना पड़ेगा। और जो अपने में आ जाता है फिर वो सबको जान जाता है, क्योंकि सबका मैं और मेरा मैं अलग नहीं है। जहां वो मैं अलग करता है वहां फिर वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का मैं है। और अहंकार वाला जो मैं है वो बाहरी रूप में, प्रकटीकरण में चाहता है। जिस अहंकार को हम बोल रहे हैं कि वो अहंकार सत, रज और तम, तीन प्रकार का अहंकार होता है। तो रजोगुणी जो अहंकार है, सतोगुणी अहंकार कौन सा है? जो अपने आप को जानता है, जहां से उसके जानने की शुरुआत होती है। लेकिन वहां भी अस्मिता तो होती है ना, अहंकार नहीं होता तो अस्मिता तो होती है। बाद में बात करेंगे कि जहां पर अस्मिता है वहां पर भी आत्मा नहीं होती, वहां पर भी आत्मा मौजूद नहीं होती। आत्मा होने के लिए, ब्रह्मांडीय चेतना में होने के लिए अस्मिता को छोड़ना पड़ता है, वो भी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन ये एक दिन से होगा नहीं, तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। अपने यहाँ जो जीवन चेतना ध्यान है कि हमने ध्यान दिया, नोस्ट्रिल में हमें कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? समेट कर आ रहे हैं अपने छोटे से एक क्षण में, एक पल में। और जितना स्पॉन्टेनियस हम हो जाएंगे, जितना अभी वर्तमान में हम आ जाएंगे, वर्तमान से हमें भटकारा कौन है? विचार। विचार उठ किसकी वजह से रहे? किसकी वजह से उठ रहे हैं? कामना की वजह से। हो सकता है कि आपको अपनी चेतना का भी पता ना लगे, बियॉन्ड कॉन्शियसनेस। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। जब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञे, धाता, ध्यान और ध्येय, जब तीनों एक हो जाएं तो एक गजब की चीज होती है, जिसको समझना कि प्रकाश हमें ब्रह्मांड में इसलिए दिखाई देता है कि कोई कण
प्रकाश के जो कण हैं, फोटोन, वो किन्हीं ऑब्जेक्ट से टकराते हैं। अगर वायुमंडल खत्म कर दिया जाए और कोई भी ऑब्जेक्ट खत्म कर दिया जाए तो प्रकाश होगा, तब भी क्या दिखाई देगा? अंधेरा। तो आपके भीतर प्रकाश दिखाई देता है किस वजह से? विचारों के मेले से। चीजें आपको भीतर दिख रही हैं किसकी वजह से? विचारों की वजह से। जो गुप्त चित्र उठते हैं आपके भीतर, यही चित्रगुप्त है। अगर चित्रगुप्त की लिखाई कम करवानी है तो यम का सहारा लेना पड़ेगा। यम माने क्या? यमुना कौन? हम क्या बोलते हैं? यमुना जी तो कारी कारी, राधा गोरी गोरी, कहते हैं ना भजन में। तो यम माने काला, है ना। काले का मतलब यहाँ पर कुछ और है। काले से मतलब है शून्य। हमें यम का सहारा लेना पड़ेगा। शून्य को सहारा लेना। नचिकेता को जो यम ने ज्ञान दिया था वो यही दिया था। और नचिकेता का जो ज्ञान है उस पर भी अपन बात करेंगे, आगे की श्रृंखला में बात करेंगे कि उन्होंने क्या विशेष ज्ञान दिया था। उसको शास्त्र की भाषा से समझकर अपन अपनी भाषा में समझेंगे। क्योंकि यम जब शून्य है, इसका मतलब हो गया कि आपने यम से दोस्ती कर ली तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? यम के पास। और उनकी अवस्था क्या है? वो कर्मों से परे हैं, शून्य है। इसलिए अष्टांग योग में भी पहला स्टेप क्या आता है? यम। यम में क्या है? सत्य। सत्य का मतलब क्या है? जो है करनी सही हो, उसको बिना किसी विचारों को आरोपित किए, बिना किसी पूर्वाग्रहों से प्रेरित हुए, जैसा है वैसा ही दर्शन करना यम का सत्य है। नियम क्या है? प्रकृति, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, इसके जो नियम है उनके साथ एक रूपता लाना क्या है? नियम। नियम ही परमात्मा है, इसके अलावा कुछ नहीं। बस उसने नियम बनाकर छोड़ रखे हैं। पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स नियम में काम कर रहा है। अगर बिना नियम के कुछ शॉर्टकट मारोगे, कुछ भी करोगे, और मैं नीति नियमों की, मैं केवल नीति नियमों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यूनिवर्सल लॉस। यूनिवर्स के नियम क्या हैं? तो सत्य, अहिंसा, है ना, अपरिग्रह, अचौर्य। तो सत्य, सत्य के बाद में क्या आया? अहिंसा। अहिंसा कब होगी हमसे? जब हम यूनिवर्सल लॉज को समझते हैं, यानी उन नियमों को अपने में धारण कर लेते हैं, तो कोई भी हिंसा
हमसे हो नहीं पाएगी। तो अहिंसा। अब अहिंसा और हिंसा है ना, हिंसा माने किसी को भी दुख पहुंचाना या अपने आप को दुख पहुंचाना, और अहिंसा माने हम नियम में चल रहे हैं तो हमारा इंटेंशन दुख पहुंचाने का हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है, जो पहला न्यूटन का लॉ है, वो क्या है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी हर क्रिया की समान और विपरीत, यानी हमने कोई क्रिया ऐसी की तो समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से करेंगे तो सदैव वो नियम ही ऐसा बना हुआ है कि वो प्रतिक्रिया जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। और हमने हमारे मन के हिसाब से किया, उस नियम पर नहीं चले, इसलिए मैंने पहले यहाँ पर नियम को लिया। क्योंकि अपना अष्टांग योग पढ़ेंगे तो फिर वैसे ही चलता है कि यम है ना, और सत्य अहिंसा अपरिग्रह। लेकिन ये जो नियम है ना, इसको भी अगर हम पहले समझ लें तो अहिंसा अपने आप हो जाएगी। तो सत्य अहिंसा अपरिग्रह, जब नियम को हम समझ जाएंगे तो उसमें एक नियम शेयरिंग का भी है ना। तो हम परिग्रह क्यों करेंगे, अपरिग्रह ही हो जाएंगे कि मुझे पता है जब मैं बांटता हूं तो सब ब्रह्म ज्ञान होता है। मेरे ही पास आ रहा है। क्योंकि अगर, इसलिए मैंने कहा कि अगर मेरा मैं ब्रह्मांडीय मैं है और सामने वाला भी कौन है, जब मैंने ब्रह्मांडीय मैं को जान लिया तो मैं उसको भी जानूंगा ना। जब मैं उसको जान गया तो मैं किसको दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं, स्वयं को। स्वयं को। तो मैं स्वयं को जितना भरूंगा तो वो किसके पास रहने वाला है, मेरे ही पास। तो परिग्रह होगा ही नहीं। जब पूरा विश्व मेरा है तो जहां पड़ा है वो मेरा है। समझ में आया ना, जहां भी जो चीज पड़ी हुई है वो मेरी है। तो सत्य अहिंसा अपरिग्रह अचोर है ना। ध्यान रखना कहाँ पर एंड किया है। सत्य अहिंसा अपरिग्रह अचोर। सब ध्यान। अरे भूल क्या हो, आपने फ्लाइट मोड पे नहीं किया था शायद आज। कर दो। तो ध्यान क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कौन बताए। पहली बात तो सीधे जैसे हम सोचते हैं ना कि ध्यान करने बैठेंगे, है ना, ध्यान की अवस्था क्या होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए और क्या वो वास्तविक ध्यान है जो हम करने जा रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो ध्यान माने क्या, ये मैं पूछना चाह रहा था। कितने लोग ध्यान करते हैं। तो ध्यान में थॉटलेस अवस्था बनती है, मतलब जब विचार रुक जाते हों। एक तो होता है हम रुकें तो थोड़ी बहुत देर को रुक सकते हैं, है ना। एक होता है अपने से विराम की अवस्था बन जाती है, तो ऐसी अवस्था बनती है।
जो बुद्धिमत्ता का जो केंद्र है ना, हमारे मस्तिष्क में जो बुद्धिमत्ता का केंद्र है, जिसको हमने क्या बोला, बुद्धि, जैसे हम जो या विवेक कह लें, ये बहुत कमज़ोर होता है। क्या होता है? कमज़ोर होता है। इसकी पावर मान के चलो 1 होती है, तो जो हमारा इमोशंस का सेंटर है, हमारे जो इमोशंस हैं उनकी पावर इससे दुगनी होती है ना? हमारी भावनाओं की जो पावर है वो दुगनी होती है। और इससे भी 4 गुनी किस चीज़ की पावर होती है? कामनाओं की, काम की। समझ में आ रहा है? या सेंसुअलिटी बोल रहे हैं, सेक्सुअलिटी बोल रहे हैं, सब चीज़ उसी में आ जाती है। तो आप देखो, कितना भी हम बुद्धि से समझ लें, किताबों से समझ लें, प्रवचन से समझ लें, लेकिन जब उस काम को करने की बारी आती है तो हम कर पाते हैं? अंत में जीतता कौन है? कामना। जीतता कौन है? कामना। और कामना के साथ हमेशा लगती है हमारी क्या? भावना। कामना प्लस भावना। अब ये एक की शक्ति बुद्धि से दुगनी थी और दूसरे की हुई इससे दुगनी यानी चौगुनी, और दोनों मिलाकर हो गए 6 गुनी पावर हो। तो हम कितना भी करें, इसलिए कृष्ण ने अवस्था क्या बताई थी? कि डेली किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? निष्काम कर्मयोग। या उन्होंने कहा था कि तुम केवल निमित्त बनो। निमित्त का मतलब मैं करने वाला हूं ही नहीं, मुझे माध्यम बनाया गया है, और फल की इच्छा का त्याग करो। लेकिन हम किसी भी काम को करने जाते हैं तो सबसे पहले क्या सोचते हैं? फल। इसलिए हम बहुत बेहतर कामों को कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा सोचना क्या रहेगा कि परिणाम समाज के हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, है ना? ये बात तो सामाजिक हिसाब से, नीति नियम या तमाम चीज़ों के हिसाब से ठीक नहीं है। एक ही कर्म, आपका इंटेंशन क्या था, कर्म कितना अच्छा था, कोई मायने नहीं रखता। आपकी भावना क्या थी, ये मायने रखता है। आपने उस कर्म को किस भावना से किया था। जैसे एक डॉक्टर भी चाकू से काटता है और एक हत्या करने वाला भी चाकू से काटता है। जो हत्या करने वाला व्यक्ति है वो जब चाकू से काटता है, हो सकता है वो व्यक्ति बच जाए, और हो सकता है डॉक्टर जब चाकू से काटता है ऑपरेशन थिएटर में, तो हो सकता है वो व्यक्ति मर जाए। लेकिन वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि मैंने तो काटा था लेकिन बच गया, और ये सोचेगा कि मैंने काटा था, वो मर गया। लेकिन इसका काटना उसके बचाने के लिए था और उसका काटना उसको मारने के लिए था।
वो बच गया, ये मर गया, लेकिन उसको हत्या का पाप ही लगेगा, बच गया तो भी लगेगा। तब भी लगेगा। हाँ, उसने तो कोशिश कर दी उसकी तरफ से पूरी। तो मैं किस भावना से कर रहा हूं किसी काम को? आप गौ सेवा कर रहे हैं, आप भक्ति भाव कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, आपकी भावना क्या है? आप बाहर धन कमा रहे हैं इसलिए कि आप ठीक से ध्यान कर सकें,